बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हमारा हो गया था ना, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? उसके यूजेस बता दिए मैंने, सारा कुछ बता दिया। ठीक है, तो अब आती है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स जिसको आप लोग स्कूल के ज़माने में ऐसे भी पढ़ाया जाता था, लाइक कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही है ना, तो उसको प्रोग्रेसिव बोला जाता है। ओके, तो इसमें मैं आपको जो है सारी डिटेल बताऊंगी, जैसे प्रेजेंट सिंपल में पढ़ाया था। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन देखें क्या क्या यूज़ होता है इसमें। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ होता है इसमें? इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है। और इसमें जो हमारा मेन वर्ब होता है वो कौन सी लगता है? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, जिसको आप लोग फोर्थ फॉर्म बोलते हो, लेकिन इसको जो है बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है इसको, जिसको आप लोग फोर्थ फॉर्म बोलते हो, मीन्स जिनके आगे आईएनजी लगती है। ठीक है, तो इस तरह देखिए, लाइक एग्जांपल देखिए आप। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके कोई सेंटेंसेस बनाइए, तो आप बना सकती हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के? चलें, बनाइए। चलो ठीक है। अब इसमें देखिए, नीचे आया, नीचे लिखा हुआ है आई अंडरस्टैंड। इसका क्या मतलब? ये बराबर होते हैं आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई नीड इट। अब देखिए, आई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता क्या इसको, जब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लेकर जाना चाहें। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम इन मेन वर्ब को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं लेकर जा सकते, मीन्स उनके आगे आईएनजी नहीं लगती। ठीक है, तो वो कौन से हैं? देखिए, आई नीड इट। अब हम नीडिंग तो नहीं बोल सकते ना, सुना है कभी आपने नीडिंग? ठीक है, तो कभी नीडिंग जो है सुना है? नीडिंग। अब इस तरह देखे, डज इट मैटर, तो मैटरिंग सुना है? ओके, डू यू हैरिंग, ये सुना है? जी, वो अलग चीज़ है। तो यही मैं जो है ये मैंने लिखी है। ठीक है, इनके आगे कभी भी आप इसको इस तरह नहीं कह सकते कि आई नीडिंग इट। और जब आपको बोला जाए कि मैं ज़रूरत महसूस कर रही हूँ, तो आप बना दें कि आई एम नीडिंग इट, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इनकी जो है हम इनको प्रोग्रेसिव में नहीं लेकर जा सकते। अब आगे देखिए, फील। ठीक है, वो तो था अंडरस्टैंड का। अब फील है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। इसका क्या मतलब है? आपको क्या समझ है इसका? आई एम फीलिंग थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है। इस तरह के आई फील शी इज राइट। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह नहीं कर सकते कि फीलिंग, आई फीलिंग शी इज राइट। ठीक है, अब आगे देखिए, आई कैन सी दैट शी इज कमिंग, कि मैं देख सकती हूँ कि वो आ रही है। ठीक है, तो ये किस सेंस में यूज किया हुआ है यहाँ पे, आपको कोई समझ आई है? जी तो क्या है? तो इस तरह के सेंटेंसेस तो नहीं बोले जाते कि मैं देख सकती हूँ कि वो आ रही है, ऐसा होता है। जी, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पे, इसी वजह से लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
आप इसको इस तरह लिख सकते हो लाइक आई कैन सी दैट शी कम्स, ठीक है, नॉट कमिंग। इसी तरह देखिए आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट। अब ये सीइंग जो है उस सेंस में नहीं है कि जो है मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा है कि आप देखो इस सेंटेंस को और आप कंफ्यूज हो जाओगे, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, कि मैं डॉक्टर को जो है आज रात देख रही हूँ। देखिए कितना गलत बन रहा है इसकी ट्रांसलेशन। तो कल भी मैं बोल रही थी कि आप कभी भी इंग्लिश और उर्दू को ना कंपेयर नहीं किया करें। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब सीइंग जो है ना, इस सेंस में तो सही है कि मीटिंग के सेंस में आ जाए कि ठीक है मैं मिलने जाऊंगा, ठीक है। तो ये उस सेंस में हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं कि मैं, अगर हम इसकी ट्रांसलेट करें तो फिर यही बनेगा ना, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, कि मैं जो है रात को डॉक्टर को देख रहा हूँ। देखिए कितना गलत बन रहा है अगर ट्रांसलेट करें तो इसको उर्दू और इंग्लिश को कभी भी कंपेयर नहीं किया करें, ठीक है। इसी तरह देखिए आई लव पाकिस्तान, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन कभी ऐसे सुना है आई एम लविंग, कभी आपने ऐसे सुना है आई एम लविंग यू? क्योंकि गलत है, ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं आई लव यू, लेकिन ऐसे नहीं बोलते कि मैं जो है प्यार कर रहा हूँ आपको, ऐसे बोलते हैं जी। तो अब नेक्स्ट देखिए आई एम लविंग इट। अब इस सेंस में तो लविंग आ सकता है क्योंकि हम जो है मैकडोनल्ड के जो पैकेट होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है ना कि आई एम लविंग इट, तो उसका मतलब होता है कि मैं जो है इंजॉय करता हूँ। उसका मतलब फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरे सेंस में लविंग यूज कर सकते हैं, लेकिन इस सेंस में नहीं कि मैं आपको प्यार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हम जो प्रेजेंट सिंपल में ही यूज करेंगे लाइक आई लव यू, इस तरीके से तो कोई भी नहीं बोलता आई एम लविंग यू। लेकिन लविंग आपने देखा होगा कहाँ पे, मैकडोनल्ड के जो पैकेट होते हैं ना, हम पिज्जा जो चीजें लेते हैं जंक फूड, तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है लविंग किट, तो वो इंजॉय के सेंस में आता है, ना कि हम उससे प्यार कर रहे होते हैं, पिज्जा वगैरह से प्यार कर रहे होते हैं, नहीं, ठीक है। इंजॉय का सेंस में लविंग तो सही है, लेकिन उस सेंस में वो गलत हो जाएगा। इसी तरह देखिए आई एम लविंग योर लेक्चर। अब ये भी आप इसकी ट्रांसलेशन करें तो ऐसे है कि मैं जो आपका लेक्चर जो है मीन्स इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके लेक्चर से प्यार कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के हैं सेंटेंसेस, ठीक है। बताने का मकसूद यही है। ओके आगे चलते हैं, ठीक है। यूज नंबर 1 देखिए, ठीक है। यूज नंबर 1 क्या है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का? We can also use we use the present progressive to say that something is going on, ठीक है, कि कोई काम जो है वो जारी है, ठीक है, रुका हुआ नहीं है, जारी है। समथिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम, ठीक है, उसी टाइम जारी है। ऑफ स्पीकिंग अराउंड द टाइम, ठीक है। टाइम के इर्द गिर्द मीन्स वो काम जारी है, कोई भी काम, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो आगे देखिए मजीद समझ आएगी एग्जाम्पल से। फॉर इंस्टेंस मीन्स लाइक आई एम टेकिंग क्लास एट द मोमेंट, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है ना कि मैं इसी वक्त जो है क्लास ले रही हूँ। तो हम किस टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। इसी तरह देखिए लुक शी इज स्मोकिंग, मीन्स हम दो बैठे हुए हैं और तीसरा बंदा जो है, एक लड़की है वो स्मोकिंग कर रही है, ठीक है। तो मैं हैरानगी के साथ बोलती हूँ उधर देखो, लुक शी इज स्मोकिंग, वो जो है सिगरेट नोशी कर रही है, ठीक है। इस सेंस में भी यूज होता है। और नेक्स्ट देखिए व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आप इस वक्त क्या कर रही हैं, ठीक है।
राइट नाउ और नाउ की बात हो रही है, ठीक है, मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, मीन्स टाइम के इर्द गिर्द ही हम घूम रहे हैं, ठीक है। लाइक देखिए, वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब कहाँ जा रहे हो आप, ठीक है। इसी तरह देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज मीन्स टाइम के इर्द गिर्द की बात हो रही है, ऐसे ही है ना। इसी तरह देखिए, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, अब इसमें देखिए एट द मोमेंट एंड राइट नाउ, नाउ दीज डेज एंड नाउ डेज, ये हमारे क्या है, टाइम के इर्द गिर्द ही है ना ये, ठीक है। अराउंड द टाइम की बात हो रही है, समझ आ रही है, गुल आपको समझ आ रही है, गुल कैन यू अंडरस्टैंड। अब देखिए मैं बोल रही हूँ कैन यू अंडरस्टैंड, अब मैं ये नहीं बोल रही कैन यू अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है, फिर ये हम गलत हो जाएगा जुमला, ठीक है। तो ये जो है एट दी मोमेंट, लोग राइट नाउ, नाउ दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ, ये क्या है हमारे अराउंड दी टाइम। तो जब भी हम अराउंड दी टाइम से रिलेटेड कोई सेंटेंसेस बोलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, तो क्या यूज करेंगे हमेशा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। इस तरह लास्ट वन देखिए, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन दी नेशनल स्टेडियम कराची, ठीक है। वो बता रहा है कि मैं इसी वक्त जो है ना नेशनल स्टेडियम कराची में जो है खड़ा हुआ हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है मीज खड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब अच्छा आप देखें, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खड़ रहा हूँ, ठीक है। जी जी, आई नो, नाउ चेक इट। तो इसमें देखें, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द नेशनल स्टेडियम कराची, तो अब इसका आप ट्रांसलेट अगर मैं कहूँ कि करें उर्दू में तो कैसे करेंगी, गुल कैन यू हेयर मी। अब देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि कैन यू हेयरिंग मी, ओके नाउ चेक इट, नाउ चेक इट, नाउ माय वॉइस इज प्रॉपर, कम टू यू और नॉट, हेलो गुल, ओके नाउ चेक इट। अच्छा तो मैं ये बोल रही, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द नेशनल स्टेडियम कराची, अगर मैं कहूँ कि इसका ट्रांसलेट करें उर्दू में तो कैसे करेंगी, जी इसका कैसे, जी जी, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खड़ रहा हूँ, देखिए अगर हम उर्दू में एग्जैक्ट इसी ट्रांसलेट करें ना, आई एम स्टैंडिंग मीन्स मैं खड़ रहा हूँ, ऐसे ही बनेगी, ऐसा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग इन नेशनल स्टेडियम कराची, कि मैं जो है खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ऐसे होगा। इस तरह देखिए, पीपल आर हैविंग गुड टाइम हेयर, अब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ही है ना, पीपल आर हैविंग गुड टाइम हियर। इस तरह देखिए, दे आर वाचिंग पीसीएल फाइनल 2021, ठीक है, कि वो देख रहे हैं पीसीएल फाइनल का मैच, और एवरीबॉडी इज सिंगिंग नेशनल सॉन्ग के गा रहा है, ठीक है। समझ आ गई इसकी, इसका यूजेस वन समझ आ गया कि जो भी अराउंड
द टाइम होगा ना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है टाइम के इर्द गिर्द, टाइम के इर्द गिर्द क्या होता है, मीन्स एट द मोमेंट, उसी वक्त, राइट नाउ, उसी वक्त, नाउ, आप, दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ, ये क्या होते हैं, टाइम के इर्द गिर्द, ठीक है। तो इसका एक यूजेस ये होगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन है? ओके, इसके यूजेस टू में जाते हैं, ठीक है। सेकंड यूज क्या है इसका, वी कैन आल्सो यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन, ठीक है, चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन। अब इसको आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। गाइस इसमें देखिए क्या है, इज, एम, आर प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन देखिए आप किस तरह इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, दूसरा यूज इसको करने के लिए। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इज, एम, आर, ठीक है, प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। तो क्या है देखिए, सेंटेंसेस से ज्यादा समझ आएगी अच्छे से। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, ठीक है, मैं जो है मीन्स अच्छी हो रही हूँ इंग्लिश में, ऐसे ही है ना। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। अब बोल सकते हो इसको ऐसे, देखिए आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ, ठीक है। शी इज गेटिंग प्रीटी डे बाई डे, ठीक है, वो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। माई हेयर इज गेटिंग हेल्थी, मेरे बाल जो हैं वो सेहतमंद होते जा रहे हैं। योर टी इज गेटिंग कोल्ड, आपकी चाय जो है वो ठंडी हो रही है। आई एम गेटिंग हंग्री, मैं जो है भूख महसूस कर रही हूँ, ठीक है। शी इज गेटिंग नर्वस, ठीक है, वो नर्वस जो है लग रही है। इट इज गेटिंग हॉट इन कराची, ठीक है, कि कराची में जो है वो गर्मी क्या हो जाए, हॉट इन कराची, ठीक है जी। आई एम गेटिंग टायर्ड, कि मैं जो है थकने लगी हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखिए जरूरी नहीं, जैसे अच्छा, जैसे कि उर्दू में बताया जाता था ना कि हर सेंटेंसेस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं के लास्ट में जो है अगर रहा है, रही है, रहे हों वगैरह आए तो तब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज कर सकते हैं, ऐसा ही बताया गया था ना। लेकिन हमने ऊपर जो है सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की, तो उसका तो मतलब ये नहीं बन रहा था, लाइक आई एम स्टैंडिंग इन नेशनल स्टेडियम कराची, आपने खुद ट्रांसलेट किया था, इसके आखिर में रहा है आया, आया कि नहीं आया। तो फिर हमने इसको देखे कैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज किया। तो जरूरी नहीं है कि उर्दू में, नहीं नहीं जानने की वजह से क्यों, ठीक है, वही तो मैंने अब प्रेजेंट सिंपल के कितने यूजेस बताए थे, मैंने बताया था कि फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं हम, याद है आपने जो है उसको रिवाइज किया था। तो ये भी उसी तरीके से जरूरी नहीं लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो वगैरह आए तो तभी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम के जो इर्द होता है ना, काम हो रहा होता है, प्रोग्रेसिव होता है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये आप देखें हाईलाइटेड किया हुआ है, लाइक ब्लैक कलर से, एट दी मोमेंट लुक राइट नाउ, नाउ दीज डे, नाउ दिस राइट नाउ। तो इस किस्म के जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो वगैरह है, ठीक है, लेकिन हम इसमें भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो आप दूसरा जो इसका यूज मैंने बताया वो तो बहुत ही खूबसूरत है, मीन्स जब हम बोलेंगे ना, ठीक है, कि कोई हालत चेंज हो रही है, लाइक सर्दियां हैं और गर्मियों की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सी फॉर्मेशन, इज, एम, आर, तो प्रोग्रेसिव में लाजमन लगता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, पता है ना आपको, वो लगा के फिर आगे से गेटिंग लगाएंगे और आगे से एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये भी हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ही है, ठीक है। इसमें लिखा है देखिए, प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट चेंजिंग,
चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन। डेवलपिंग का पता है ना आपको? इसकी उर्दू मीनिंग मेरे माइंड में नहीं आ रही। डेवलपिंग मीन्स जो तरक्की या फिर कुछ हालत जो चेंज हो रही होती है, एक से दूसरी तरफ हो रही होती है। लाइक सर्दियां हैं, गर्मियां आ रही हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई गरीब होता है तो वो अमीर हो रहा होता है, ठीक है। हम इजी फील कर रहे होते हैं लेकिन फिर काम की वजह से थकावट जो है महसूस करने लग जाते हैं। तो ये सिचुएशन हमारी कौन सी होती है? डेवलपिंग। ऐसे ही है ना, ठीक है। सिचुएशन चेंज हो रही होती है। तो जो भी सिचुएशन चेंज हो रही है, लाइक आप स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, और आपकी प्रमोशन हो रही है, तो आप इस सेंस में यूज करोगे ना कि आई गेटिंग, ठीक है, आई एम गेटिंग प्रमोट, ठीक है, इस तरीके से बोलोगी ना। अब इसको इस तरीके से नहीं बोलोगी प्रमोटिंग, तो उस जो हालत चेंज होगी ना किसी इंसान की, चाहे मौसम की, चाहे नेचर की, चाहे किसी भी चीज की, ठीक है, तो हम इस एम आर लगा के आगे से गेटिंग लगा देंगे और फिर उस चीज का नाम या फिर उसकी क्वालिटी कोई भी, ठीक है। सही। देखें जैसा कि मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश, ठीक है। आई एम गेटिंग बोर्ड, शी इज गेटिंग प्रेटी, my hair is getting healthy, your tea is getting cold, I'm getting hungry, she is getting nervous, it is getting hot in Karachi, ठीक है, गर्मी बढ़ रही है मीन्स, ठीक है। I'm getting tired, तो इसके यूजेस टू समझ आ गया। जी जी जैसा कि आप बोल सकती हैं कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो ये भी सिचुएशन चेंज हो रही है ना, चेंजिंग आ रही है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं मेरी बच्ची जी। बड़ी हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। आप बोल सकती हैं कि मैं कुकिंग में अच्छी हो रही हूँ, टीचिंग में अच्छी हो रही हूँ, इंग्लिश में अच्छी हो रही हूँ, ठीक है। जो भी मीन्स डेवलपिंग, किसी काम में आप तरक्की कर रही हैं, तो तो ये फॉर्मेशन यूज करेंगी गेटिंग, ठीक है। इस एम आर लगा के सही। गेटिंग लगा देंगी और आगे से वही काम जो कि होना है वो कर देना है, ठीक है। अब क्या आप कोई से दो बना सकती हैं के यूजेस टू के? जी, गेटिंग एंड प्लस एटीट्यूड। जी, नॉट गोइंग, गेटिंग। अगेन, आई एम गेटिंग राइट स्टोरी। ग्रेटा स्टोरी। राइट स्टोरी यानी मैं कहानी लिखने वाली हूँ या लिख रही हूँ। नहीं, इसमें तो कोई अच्छा नहीं है। आप कहानी तो लिखती होंगी, लेकिन अगर आप कहानी, आप ऐसे बोले पहले लिखती थी वो अच्छी नहीं थी, अब आपने सीखी, फिर आप उसमें अच्छी हो रही हैं, तो तब आप यूज कर सकती हैं। आई एम गेटिंग बेटर टू राइट अ स्टोरी, इस तरीके से, ठीक है। ओके। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है? ये तो हो गया, ठीक है। इसका यूजेस थ्री देखिए, विद फ्यूचर मीनिंग में आएगा। वो क्या है? वी कैन आल्सो यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट फ्यूचर अरेंजमेंट्स, ठीक है। कैसी? लाइक आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, ठीक है, मैं अगले हफ्ते जो है शादी कर रही हूँ, तो शादी की अरेंजमेंट होती है ना। जी इससे देखिए, आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट जी ईयर, ये हमारा प्लान, ये भी अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। प्लान भी अरेंजमेंट में ही आ जाते हैं, ठीक है, कि मैं जो है आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, ये तो हमारा प्लान है। लेकिन अगर जो है मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट वीक, तो फिर ये किस में आ जाएगा? अरेंजमेंट्स में, क्योंकि नेक्स्ट वीक है, ठीक है, अगला हफ्ता है, तो इसके लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। लेकिन जब हम प्लान बनाते हैं तो उसके लिए लंबे अरसे तक हमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़ती, ठीक है।
तो इसमें देखिए नीचे जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं है, ऐसे ही है ना। इसमें फिर सिंपल फ्यूचर की बात हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे, कि हम जो है हफ्ते को जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी टाइम मैंने रिक्शा मंगवाया और उसमें बैठ गई और फिर मैं बोल रही हूँ वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस सेंस में जब हम लेकर चाहें तो उसका ट्रांसलेट करें तो ऐसा ही बनेगा, ऐसे ही है ना, कि मैं हम जो है वो जा रहे हैं हफ्ते को, तो फील ऐसे हो रहा है ना कि टिकट कटवा ली, ठीक है, या फिर किराया दे दिया, रिक्शा आ गया, किराया दे दिया और मैं बैठ गई और फिर मैं जो है बता रही हूँ आई एम गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं जाऊंगा, लेकिन फिर भी हम इस किस में यूज कर रहे हैं, क्योंकि अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो अरेंजमेंट की बात ही हुई ना, सैटरडे तो नजदीक ही हो गया ना, ठीक है, कुछ अरेंजमेंट करनी होगी हमें, कुछ पिकनिक के लिए मंगवाना होगा, कुछ घर से पकवाना होगा, कुछ तैयारी करनी होगी, तभी मैं बोल रही हूँ इसमें के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज हुआ है, ठीक है। अगर आपने कोई काम करना है और उसके लिए तैयारी भी कुछ करनी है तो तब आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। जरूरी नहीं फिर उसके लिए आप उर्दू में जाएं कि नहीं इसमें तो रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आया ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, उर्दू में ट्रांसलेट मत क्या करें, ठीक है। ये सिचुएशन देखें आप कि आपको जो है कुछ मीन्स प्लान है, प्लान भी ऐसे समझें जिसकी बस कुछ ही दिनों की बात है, ठीक है, उसके लिए अरेंजमेंट भी करनी है, ठीक है, तैयारी भी करनी है, ठीक है, तो वो वैसे तो आप लोग फ्यूचर में ले जाओगे, ऐसे ही है ना, कि आई विल कुक फूड, ऐसे बोलोगे ना, तो ये गलत है। उस इसमें भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का टेंस यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। हेलो, आगे समझिए पॉइंट, दिस पॉइंट इज क्लियर। अब नीचे देखिए, प्लान है, लेकिन प्लान के लिए तो लंबे अरसे की जरूरत होती है ना, तो हमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती उसके लिए अभी फिलहाल, लेकिन जो मीन्स कम टाइम रह जाता है तो उसके लिए ऐसे काम फ्यूचर में जिनके लिए हमें कुछ तैयारी करना होती है, अरेंजमेंट करना होती है, तो तब आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज किया करेंगे, ना कि फ्यूचर, फ्यूचर का टेंस, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। लाइक एग्जांपल नीचे दिखा हुआ है, अगर प्लान है ना तो हम बोलेंगे वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे, लेकिन नहीं ये प्लान नहीं है, हम कुछ तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं, तो तब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे। लास्ट वन देखिए, आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने टिकट कटवा ली है, ठीक है, वीजा मेरा सब लग गया है और मैं जहाज में बैठ गया हूँ और फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तो उस सेंस में बन जाएगा ना कि मैं जा रहा हूँ संडे को, ठीक है, नहीं, ये तब चूज करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जब जो है एक दो दिन रह गया, मीन्स जब भी एक दो घंटा रह गया, ठीक है, सारी तैयारी हमारी मुकम्मल है, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं है, बस मैं सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में आया है, ठीक है, मेरा ख्याल है, मीन्स प्लान बनाया है मैंने, तो फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज नहीं करेंगे, फिर क्या यूज होगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर के टेंस, ठीक है, समझ आ गया इसको, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रही, नाक तो रहा है, पहले तो आप बहुत ज्यादा बोलती थी, आज आपकी बोलती ही बंद है। चले इसके यूजेस 4 पे आते हैं, ठीक है, लास्ट यूज कौन सा है,
We can also use the present progressive to talk about temporary situation. ठीक है, temporary situation जो कि permanent नहीं होती, ठीक है, वक्ती तौर पर होती है जो हालत होती है. लाइक एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, प्रेजेंट टू फ्यूचर. लाइक एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर अ वीक. अब मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना लाहौर, ठीक है, 1-2 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, तो इसमें क्या यूज होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ठीक है, आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर अ वीक, 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ. अगर मैं हमेशा के लिए जाती तो फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज नहीं हो सकता. ठीक है, ये टेम्पररी सिचुएशन है, मैं जाऊंगी फिर वापस आ जाऊंगी, ऐसे है ना, ये परमानेंट नहीं है. इससे देखिए, शी इज कमिंग फॉर अ मंथ, वो आ रही है 1 मंथ के लिए, हमेशा के लिए नहीं आ रही. ठीक है, ये टेम्पररी सिचुएशन है, वो 1 मंथ के लिए आ रही है फिर चली जाएगी. तो उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. कोई ऐसा काम जो टेम्पररी आप कर रही हैं या कोई आपके जानने वाला है, तो आप इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज क्या करें. ठीक है, अदर टेंसेस में आप फ्यूचर यूज नहीं कर सकती इसमें. ठीक है, ये आम मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट करती हैं. उनको पास टेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, वो फॉर्मेशन याद कर लेती हैं कि प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है, पास्ट सिंपल कैसे बनता है, प्रोग्रेसिव कैसे बनता है, परफेक्ट कैसे बनता है, लेकिन उनको यूजेस ही नहीं आती, तो फिर वो कैसे यूज कर सकते हैं इसका. उनके पास माइंड में यही होता है, स्कूल में बिठा दिया गया है कि अगर जुमले के लास्ट में अगर आपने प्रोग्रेसिव का टेंस बनाना है तो रहा है, रही है, राय हो वगैरह आएगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहलाता है. ठीक है, अब आपने नए अंदाज से सीखना है और अपने स्टूडेंट को भी नए तरीके से पढ़ाना है. ठीक है, चलें आगे देखिए. वी आर स्टेइंग हेयर फॉर 2 days, कि हम यहाँ पे रुकेंगे 2 दिन के लिए. अब मैं ये तो नहीं बोल रही कि हम रुक रहे हैं, ठीक है, इस तरह का उर्दू में भी गलत बन जाएगा सेंटेंसेस. ठीक है, इसका मतलब है कि हम 2 दिन रुकेंगे. अब गा गे गी वगैरह का जो स्कूल में कंसेप्ट हमें दिया गया है कि सिंपल फ्यूचर में गा गी गे वगैरह आता है, ऐसे ही है ना. तो अब अगर मैं बोलती हूँ कि मैं जो है यहाँ पर 2 दिन रुकूंगी, तो अब फ्यूचर में बना दूंगी, फ्यूचर सिंपल में, ऐसे ही है ना, तो ये गलत है. ठीक है, जो भी हमारी टेम्पररी सिचुएशन होगी, ठीक है, हम किस कुछ दिन के लिए कहीं जाते हैं या फिर कुछ दिन के लिए कोई काम करते हैं ना, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज क्या करें. ठीक है, इसी तरह देखिए, ये हाउ लॉन्ग इज शी स्टेइंग हियर, कि वो कब तक यहाँ रुक रही है. अब वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रेजेंट. ठीक है, और कब तक रुकेगी ये फ्यूचर है, तो इसी वजह से इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट टू फ्यूचर. ठीक है, अब इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. इस तरह देखिए, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्टेइंग हियर, कि वो कब तक यहाँ रह चुकी थी. ठीक है, ये क्या है हमारा पास्ट टू प्रेजेंट. इसे लास्ट में आए, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, कि आप कितने अच्छे से ऑनलाइन पढ़ा रही हैं. तो हम इसको उर्दू में ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन को ट्रांसलेट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप कितने अच्छे से पढ़ाती हो ऑनलाइन. तो अब इसमें तो ता है, ती है, ते है वगैरह आ रहा है, तो इसमें प्रोग्रेसिव क्यों लग गया, क्योंकि ये टेम्पररी सिचुएशन है, क्योंकि पूछा जा रहा है, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं पढ़ा रही ना, क्योंकि कोई ऐसा सबब बन जाता है, किसी के चलते चलाते एकेडमी भी बंद हो जाती है. ठीक है, किसी का दिल चार्ट हो जाता है तो वो छोड़ देता है. ठीक है, तो हमारा जो भी प्रोफेशन होता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोफेशन हमारा जो है हमेशा के लिए है, ऐसे है ना. किसी भी वक्त कोई भी जो है कुछ भी गड़बड़ हो सकती है और वो जॉब या प्रोफेशन हमसे छूट सकता है. तो ये हमारा क्या है, टेम्परेरी है. टेम्परेरी है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव.